ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए साईं कथा में आज हम सुनते हैं कि लोग साईं को यूं तो साईं को मानने के लिए हर लोग हर व्यक्ति अपने अपने श्रद्धा अनुरूप उन्हें गुरु देव भगवान इष्ट या भगवान भोलेनाथ का अवतार, बजरंगबली का अवतार अपने अपने श्रद्धा अनुसार मानते हैं। लेकिन एक मान्यता के अनुसार उन्हें दत्तात्रेय के अवतार भी माना जाता है। तो इस कथा को सुन के आप समझ पाएंगे कि उन्हें दत्त अवतार क्यों कहते हैं। हुआ ये कि ये आप जिनके साथ ये लीला हुई है, साईं की कथा है कहिए, उनको आप जानेंगे। वी देव जिनका कि नाम उनकी एक प्रसंग साईं सचरित्र के 40वें अध्याय में आया है। वो डहानू के रहने वाले थे। जिन्होंने साईं सचरित्र पढ़ा है वो खूब समझ पाएंगे कि जिनके माता के उद्यापन के समय साईं ने उनके घर प्रसाद ग्रहण करने का वादा किया था और पहुँचे थे। वो उस प्रसंग को भी मैं बाद में आपको कनेक्ट करके बताऊंगी। अभी आप इस कथा को सुनिए। हुआ ये कि देव साहब को बाबा के बारे में उस वक्त तक, जबकि ये कथा है, उस वक्त तक बाबा के बारे में उन्होंने सुना तो था थोड़ा बहुत, पर वो अभी आकर्षित नहीं हुए थे और कभी बाबा से मिले नहीं थे, शिरडी गए नहीं थे, जबकि वो पूना के पास डहानू के ही रहने वाले थे। फिर भी अभी तक उनका वो अवसर शायद आया नहीं था। तो एक दिन हुआ ऐसा कि वो सपने में उन्होंने देखा कि अपने घर के पास ही वो बस ऐसे ही होता है ना, लोग भोजन वोजन करने के बाद में थोड़ा सा टहलते हैं, उसी तरह का कोई काम वो बस अपने घर के सामने ही सड़क पर टहल रहे हैं। और ठीक उनके सामने से विपरीत दिशा से 3 लोग आ रहे हैं इन्हीं के ओर, यानी ये जिस ओर जा रहे हैं और वो लोग अपोजिट दिशा से आ रहे हैं, तो एक समय पर दोनों का मिलन होगा ही। तो बस वो स्थिति में इन्होंने देखा कि 3 लोग हैं, जिनमें जो बीच में हैं वो थोड़े से ऊंचे कद के हैं और उन्होंने सिर पर एक साफा, केसरिया रंग का साफा बांध रखा है। और उनके अगल बगल जो लोग हैं उन लोगों ने कोई साफा सिर पर नहीं बांधा, पर वस्त्र लगभग तीनों लोगों ने एक ही तरह के धोती वगैरह पहन रखे हैं। पर ये एक चीज़ उनके नज़र में विशेष रूप से स्वप्न में आया कि बीच में जो हैं वो थोड़े से लंबे हैं, ऊंचे कद के हैं और उन्होंने सिर पर साफा बांध रखा है। ठीक है, जब ये चलते चलते एक समय आया कि जब ये दोनों लोग एक साथ, मतलब देव साहब और वो तीनों सज्जन जो सामने से आ रहे थे, एक नज़दीक आए, तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा इनका नाम लेकर कि अरे वीवी देव, तुम इन्हें पहचानते हो? तो इन्होंने कहा, मतलब वो बीच वाले लोग को, जो बीच में थे उनको। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं पहचानता हूँ। तो उन्होंने कहा अरे तुम कैसे भूल गए, ये ही तो हैं तुम्हारे स्वामी, ये तीनों लोक के स्वामी हैं। तो ये सुनकर, चूंकि देव साहब भक्ति भाव के लोग थे, मतलब वो पूजा पाठ भक्ति वगैरह करते थे, तो स्वप्न में उन्हें जो भी समझ आया हो, उन्होंने वहीं सड़क पर उनका बिल्कुल साष्टांग नमस्कार किया। करने के बाद वो जैसे ही खड़े हुए तो बीच में जो जिन्हें बताया गया था उनको उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया। और उनके दूसरी ओर जो एक व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने कहा कि अरे तुमने नमस्कार तो कर लिया, अब दक्षिणा तो दो। तो ये देव साहब अपने पॉकेट में हाथ डाले, पर उस वक्त वो तो घर से, मतलब घर पर ही टहल रहे थे, घर के वस्त्र में थे, उनके पास कोई बटुआ, कोई मतलब द्रव्य उस वक्त था नहीं। तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी निराशा के भाव उभरे। तभी वो बीच में जिन्हें स्वामी बताया गया था, उन्होंने कहा तुम्हें वो दक्षिणा देने मेरे पास आना है, ऐसा उन्होंने कहा। और इनका स्वप्न टूट गया, यानी नींद खुल गया। अब ये स्वप्न इन्हें पूरी तरह याद आने लगा, पूरी तरह इन्हें समझ आने लगा और वो चेहरा इनके आंखों में उभरने लगा। पर इन्हें कुछ
जानकारी तो हो नहीं रही थी। ये शब्द कि तुम्हें वो दक्षिणा देने मेरे पास आना है, ये शब्द इन्हें कुछ बेचैन भी कर रहा था कि ये मैं कहाँ दे सकता हूँ, किसी मंदिर में जाकर दक्षिणा दूँ। तो पर वो मूरत, जो सूरत उन्होंने देखा था, वैसी कोई सूरत तो उन्हें नज़र नहीं आ रही थी आसपास की किसी मंदिर में। ऐसा तो कोई मूर्ति नहीं है, और वो सिर्फ स्वामी शब्द इस्तेमाल किया गया था। किसी भगवान, किसी इष्ट का नाम तो उन्होंने लिया नहीं था कि ये भगवान है कि वो उस मंदिर में चले जाते। तो बहुत असमंजस में थे, पर मन में बेचैनी भी थी। अब हुआ ये देखिए, साईं ने कहा ही है कि मैं अपने भक्तों को अपने, चाहे वो जितने हजार कोस के दूरी पर हों, उन्हें मैं खींच लेता हूँ। तो उन्हें खींचना तो था ही, और शुरुआत बाबा ने कर ही दी थी। तो इनके कानों में दास गनु का कीर्तन सुनने को इन्हें मौका मिला, और उनसे इनको शिरडी के साईं बाबा के बारे में जानकारी हुई, और मन में कुछ ऐसा विचार आया कि शिरडी चलकर एक बार साईं बाबा का दर्शन किया जाए। हालांकि उस वक्त तक ये नहीं समझ पाए थे कि मैंने जो स्वप्न देखा है वो शिरडी के साईं बाबा ही हैं, पर बस इनके मन में साईं बाबा के दर्शनों की इच्छा भी जागृत हुई। ये शिरडी पहुँचे। जब ये शिरडी पहुँचे और जब इन्होंने बाबा के दर्शन किए, पहला दर्शन इन्हें द्वारका माई में ही हुआ। बाबा उस वक्त द्वारका माई में मौजूद थे। जब ये द्वारका माई पहुँचे और इन्होंने बाबा के दर्शन किए, इन्हें अचानक वो स्मृति बिल्कुल ताज़ी हो आई, और ये बिल्कुल पहचान गए कि जो व्यक्ति सिर पर साफा बांधे हुए बीच में थे, जिन्होंने कहा था कि अरे वो दक्षिणा देने तो तुम्हें मेरे पास आना होगा, ये शिरडी के साईं ही हैं। और बेशक उनके बगल में चांदोरकर साहब बैठे हुए थे, जिन्होंने उन्हें परिचय जिन्होंने उनसे कहा था कि दक्षिणा तो दो, वो व्यक्ति वो चांदोरकर साहब ही थे। और वहाँ पर उन्हें तीसरे व्यक्ति के बारे में अनुभव कुछ ऐसा हुआ कि वो तीसरे व्यक्ति दासगनु थे, जिन्होंने परिचय करवाया था कि तुमने इन्हें पहचाना नहीं, यही तो है तुम्हारे स्वामी। श्रोताओं, वैसे तो ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, पर मैं इसके आगे दो शब्द आपको और बताना चाहूँगी, कहिए, या ये याद दिलाना चाहूँगी। संभवतः आप मेरे इस ख्याल से सहमत होंगे कि देखिए, जब विष्णु के अवतार श्री राम के रूप में धरती पर मौजूद थे, तो उनके सहयोगी शेषनाग लक्ष्मण के रूप में मौजूद थे, और भी वो लोग धरा पर उसी वक्त थे। आप महावीर जी को कह लीजिए या विभीषण जी को कह लीजिए, ये लोग उसी समय पर मतलब उसी वक्त धरा पर मौजूद थे, उन्हीं काल में। भगवान कृष्ण के साथ भी ऐसा ही है। पर साईं ने अपने को परिवार में तो बांधा ही नहीं, परिवार के बंधन में तो उन्होंने बंधना स्वीकार किया ही नहीं। पर यह कैसे संभव है कि जिस वक्त साईं धरा पर मौजूद थे, उस वक्त ऐसे महान विभूति और नहीं रहे हों। बिल्कुल ऐसे महान विभूति थे, उस वक्त भी थे। पर श्रोताओं, ये कलयुग है। कलयुग के हम अज्ञानी इंसान जब साईं को आज तक पहचानने में दकियानुसी कर रहे हैं, तो उनके साथ के और किसी को हम क्या पहचान पाते हैं। तो ये बात इसलिए भी जाहिर होता है कि श्री साईं ने श्री बीबी देव के माँ के उद्यापन में भी उन्होंने कहा था, जब उन्होंने उन्हें बुलाया था, आमंत्रित किया था, तो बाबा ने ये शब्द कहे थे कि मेरे साथ 2 और लोग होंगे। और जब वहाँ वो पहुँचे तो 3 लोग पहुँचे, और जब वो ना पहचान पाए तो उन्होंने शब्द यही कहा था कि मेरे साथ 2 और लोग थे। त्रिदेवों ने भोजन कर, त्रिमूर्ति ने भोजन वहाँ किया है। तो इससे ये समझ आता है कि साईं दत्तात्रेय के अवतार हैं। यदि आप समझ सके, कनेक्ट कर सके, क्योंकि हमें ढूंढना पड़ता है। ईश्वर हैं, गुरु हैं, उन्हें हमें ढूंढना पड़ता है, हमें पहचानना पड़ता है। उसके लिए हमें अपनी मन के नेत्र को खोलना पड़ता है। तो यदि आप इसमें सफल हो सके तो आपको मेरी बात सही लगेगी, वरना आपको कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं।
और आपने पूरी कहानी को सुनी है, पूरी कथा को सुनी है, इसके लिए आपका बिल्कुल धन्यवाद। आप अगर ये यूं ही सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब तक कथा में बने रहने के लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम, नमस्कार।